बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दनं भज जनरञ्जन यमुनातिरवनचारि राधा माधवा कुञ्ज विहारी राधा माधवा कुञ्ज विहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णविष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरकृष्णे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।
आप सभी का स्वागत है आज के भगवद गीता क्लास में। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड चैप्टर का 56 श्लोका। पहले इसको डिसाइड करेंगे। आप हमारे पीछे दोहरा सकते सब लोग। दुखेषु अनुदिग्मना सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागा भया क्रोधा स्थितिर्मुनिरुच्यते। दुखेषु अनुदिग्मना सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागा भया क्रोधः स्थितिर्मुनिरुच्यते। दुखेषु अनुदिग्मनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागा भया क्रोधः स्थितिर्मुनिरुच्यते। अनुवाद। जो त्रैतापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। तात्पर्य। मुनि शब्द का अर्थ है वह जो शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करे किंतु किसी तत्व पर ना पहुंच सके। कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है और जब तक एक मुनि अन्य मुनियों से भिन्न ना हो तब तक उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जा सकता। इसमें महाभारत एक श्लोक भी है, नाचा विशेष मतम न भिन्नम। किंतु जिस स्थिति धीर मुनि का भगवान यहाँ उल्लेख किया है वह सामान्य मुनि से भिन्न है। स्थितिधि मुनि सदैव कृष्ण भावना भावित रहता है क्योंकि वह सारा सृजनात्मक चिंतन पूरा कर चुका होता है। वह प्रशांत निशेष मनोरथांतर कहलाता है या जिसने शुष्क चिंतन की अवस्था पार कर ली है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भगवान श्री कृष्ण या वासुदेव ही सब कुछ हैं। वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभ। वह स्थिर चित्त मुनि कहलाता है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तीनों पापों से संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता क्योंकि वह इन कष्टों को भगवत कृपा के रूप में लेता है और पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है। वह देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा से रंच मात्र रह जाते हैं। इसी प्रकार जब वह सुखी होता है तो अपने को सुख के लिए अयोग्य मानकर इसका भी श्रेय भगवान को देता है। वह सोचता है कि भगवत कृपा से ही वह ऐसा सुखद स्थिति में है और भगवान की सेवा और अच्छी तरह से कर सकता है और भगवान की सेवा के लिए तो वह सदैव साहस करने के लिए सन्नद्ध रहता है। वह राग या विराग से प्रभावित नहीं होता। राग का अर्थ होता है अपनी इंद्र तृप्ति के लिए वस्तुओं को ग्रहण करना और विराग का अर्थ है ऐसे इंद्रियां आसक्ति का अभाव। किंतु कृष्ण भावनामृत में स्थिर व्यक्ति में न राग होता है न विराग क्योंकि उसका पूरा जीवन ही भगवत सेवा में अर्पित रहता है। फलतः सारे प्रयास असफल रहने पर भी वह क्रुद्ध नहीं होता चाहे विजय ही या ना हो। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है। हरे कृष्ण। तो ये बहुत सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी ने दिया है। तो हम लोग कक्षा को बिगिन करने से पहले सारे वैष्णव चरणों में प्रार्थना करते हैं, स्पेशली राजी शाम जी के चरणों में प्रभु जी मुझे ब्लेसिंग है ताकि मैं कुछ बोल सकूं, भगवान को गुणगान कर सकूं। हरे कृष्णा। तो ये भगवद गीता का दूसरा अध्याय चल रहा है। तो जो भगवद गीता का दूसरा अध्याय है वो पूरी गीता का सार है। जैसा हम लोग ने पढ़ रहे हैं इतने दिनों से कि जो पहला सेक्शन आता है उसमें अर्जुन के जो आखिरी क्वेश्चन होता है कैसे भगवान को सरेंडर करता है
और जो दूसरा सेक्शन है आई थिंक 11 से 30 का, उसमें भगवान अर्जुन को ज्ञान बताते हैं, आत्मा, इसको सांख्य योग बोलते हैं, सांख्य या आत्मा के बारे में बताते हैं, है ना। उसके आगे जो अगला सेक्शन है लगभग 31 से लेके 37 तक श्लोक, उसमें भगवान अर्जुन को सकाम कर्म योग के बारे में बताते हैं, कैसे कर्म, जो अपने कर्म करते रहिए और जो फल से आसक्त रहता है, ऐसे योगी के बारे में बताता है। उसके आगे जो 38 से 53 श्लोक है, जो थर्ड सेक्शन है गीता का, सेकंड चैप्टर का, उसमें भगवान निष्काम कर्म योग कर बताते हैं। निष्काम कर्म मतलब कि कर्म जो करता है विथ नॉलेज, उसको पता है वो क्या काम कर रहा है और फल से अनासक्त रहता है, फल से अटैच नहीं रहता है। तो जब ऐसे भगवान बता रहे हैं निष्काम कर्म योगा, हालांकि निष्काम कर्म योगा भी बहुत उच्च लेवल का प्लेटफॉर्म होता है, मतलब भक्ति के बहुत ही क्लोज होता है भक्ति योगा का, हालांकि भक्ति योग नहीं है लेकिन भक्ति योग के बहुत क्लोज होता है। हाँ, आई थिंक 17वें अध्याय में भगवान बताते हैं उसके बारे में कि क्या अंतर है ये योगी और भक्त में, बहुत कम डिफरेंस होता है, ऐसा है। तो जब भगवान ने आखिरी श्लोका, कौन सा श्लोक है ये, हाँ 53वां श्लोक है, जब भगवान ने बोला, उसमें कुछ वर्ड यूज किए, निश्चला, समाधा वचला ना, क्या लगे, समाधा वचला, बुद्धि, मतलब जब ये सब वर्ड किए, वर्ड यूज किए भगवान, तो अर्जुन थोड़ा वो हो गया, सचेत हो गया, अरे ये सब क्या है ना। समाधि के बारे में बोल रहे, अचला बुद्धि के बारे में बोल रहे हैं कि कैसे जो भक्त होता है एकदम भक्ति में बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड होता है, उसका जो भक्ति है उसका बिल्कुल इधर उधर वो विचलित नहीं होता है भगवान के भक्ति में, उसका एक पॉइंट अटेंशन रहता है भक्ति में। तो ये सुनता है तो उनके मन में इच्छा होती है कि भैया ऐसे भक्तों के थोड़ा और लक्षण बताइए भगवान। तो अर्जुन पूछता है भगवान से, स्थिति प्रज्ञा से का भाषा समाधि से के संबंध, तो 4 प्रश्न पूछता है। जो 54वां श्लोक है उसमें अर्जुन भगवान से 4 प्रश्न पूछता है। वो क्या पूछ रहा है कि जो भक्त होता है उसके लक्षण बताइए, मतलब उसके क्या लक्षण है ना। तो उस 4 प्रश्न इस प्रकार है। पहला पूछ रहा है स्थित प्रज्ञा से का भाषा, है ना। भाषा मतलब वो ये नहीं मतलब उसका हिंदी बोलता है इंग्लिश बोलता है, भाषा मतलब कि वो उसके लक्षण क्या है, भाषा मतलब लक्षण, उस भक्त के लक्षण क्या है, जो समाधि में स्थित व्यक्ति है जो भक्त है उसका लक्षण क्या है। और दूसरा प्रश्न पूछता है स्थिति धी किम प्रभासेता, तो प्रभासेता मतलब कि बोलना, कैसे वो बोलता है ना। तो बोलने का मतलब ऐसा नहीं कि कैसा वो बात कर रहा है, बोलने का मतलब कि वो किस प्रकार जो उसके जीवन में आते हैं मान अपमान और सुख दुख, हानि लाभ, उस अवस्था में कैसे वो उस भक्त वो भक्त कैसे रिस्पॉन्ड करता है, उस सिचुएशन को कैसे रिस्पॉन्ड करता है, वो कैसे बिहेव करता है, उसके मन में क्या चल रहा है ना। वो मतलब वो कुछ बुरा भला बोल रहा है या बहुत ही मतलब भगवान में स्थिर है वो हमेशा। तो ये पूछता है कि कैसा वो बोलते हैं। किम आसीत, किम आसीत मतलब आसीत मतलब बैठना, कैसे वो बैठता है। तो बैठने का अर्थ है कि कैसे वो उसके जब जीवन में कुछ भी इन सेंस ग्रेटिफिकेशन करने का मौका मिलता है तो कैसे वो उसको कंट्रोल करता है ताकि वो भगवान की सेवा से विचलित ना हो। और चौथा प्रश्न है ब्रजेत, कैसे वो चलता है। तो चलने का मतलब ये है कि कैसे वो अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में एंगेज करता है ना। तो ये 4 मतलब हो गया, ये 4 प्रश्न पूछता है अर्जुन भगवान से। तो जब भगवान ये सुनते हैं तो बहुत ही स्ट्रेस में चले जाते हैं, क्योंकि जब भी भगवान को मौका मिलता है भक्तों का गुणगान करने के लिए तो भगवान बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। और आप लोगों को पता ही है कि भगवान को सबसे प्रिय कौन है, भक्त है, ऐसा है। तो इवन आप देखेंगे पूरी भागवतम भक्तों में गुणगान से भरा हुआ है कहीं भी मौका मिलता है भगवान तुरंत गुणगान करने स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें भी भगवान को मौका मिल गया कि भक्तों के बारे में गुणगान करने का, ऐसा है। तो भगवान एकदम पूरा एक्सटेसी से बोल रहे हैं, दुखेशु अनुदिग्न मना सुखेशु विगत स्पृहा, कि जो मेरा भक्त होता है वो दुख में अनुदिग्न मना, उसका मन बिल्कुल भी विचलित नहीं होता, दुख में एकदम काम रहता है। और सुखेशु विगत स्पृहा, है ना। मीनिंग बहुत सिंपल है कि दुख में बिल्कुल काम, मतलब ज्यादा बहुत दुखी नहीं हो गया, अरे इतना दुख आ गया तो बहुत दुखी हो गया, ऐसा नहीं है, एकदम काम है।
सुखेशु विगतिस्परा, उसके जीवन में बहुत खुशी आ गया, बहुत खुश हो गया उसके जीवन में, लेकिन फिर भी वो क्या है, विगतिस्परा है, एकदम वो भी न्यूट्रल है, उस समय भी न्यूट्रल है। और वीत राग भया खोदा, है ना, वीत राग भया खोदा मतलब वो मुक्त होता है, वीत मतलब मुक्त, किससे, राग से, अटैचमेंट उसके, वो केवल भगवान से अटैच रहता है बस, है ना। और भय, उसके जीवन में कोई भय नहीं है। और क्रोध, और वो क्रोध भी नहीं है उसके जीवन में। स्थिति धीर मुनि उच्चते, इस व्यक्ति को क्या बोलते हैं, स्थिति धीर मुनि उच्चते, इसको बोलते हैं स्थित प्रज्ञा। जो भक्त, ऐसे व्यक्ति का जो ये है स्थित प्रज्ञा बोलते हैं उस व्यक्ति को, ऐसा है। तो इसमें प्रभुपाद जी बहुत अच्छा तात्पर्य भी देते हैं कि जो भक्तों के जीवन में बहुत सारे दुख आते हैं, है ना। आप देखेंगे इस संसार में इतने सारे दुख हैं, तीन ताप हैं। कौन से तीन ताप हैं, आध्यात्मिक क्लेश, है ना, आदि भौतिक क्लेश और आदि दैविक क्लेश, है ना, ये तीन क्लेश हैं। और चार प्रॉब्लम्स हैं, रियल प्रॉब्लम्स क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो ये चार प्रॉब्लम, तीन क्लेश, इस अभी ठंडी है तो जैकेट पहन रहे हैं, तो क्या ये क्लेश ही है, ये आदि दैविक क्लेश है, देवताओं द्वारा दिया गया, मतलब जो इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये सबसे भक्त दुखी मतलब लोगों को, जीवात्माओं को बहुत दुख मिलता है। लेकिन जो भक्त होता है वो इन सब सिचुएशन में एकदम, कुछ भी उसके जीवन में कोई आध्यात्मिक क्लेश आ रहा है, आदि भौतिक क्लेश आ रहा है, आदि दैविक क्लेश आ रहा है, तो वो एकदम हमेशा कृतज्ञ रहता है कि उसके जीवन में जो भी आ रहा है वो भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा मान के ही उसको कहते आगे बढ़ता रहता है। भागवत में तो एक सुंदर श्लोका भी आता है, 10वें स्कंद में ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं भगवान को, तो उसमें बहुत अच्छा श्लोक आता है। उसमें बताते हैं ब्रह्मा जी, तत्तेऽनुकंपा सुसुमिक्ष मानो भुंजान एवात्मकृतं विपाकम तदवावपुरभिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो पद मुक्ति दया भाग। तो बताते हैं तत्तेऽनुकंपा सुसुमिक्ष मानो, है ना। भगवान जो आपका भक्त होता है उसके जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन वो हमेशा वो आपकी कृपा पे आश्रित रहता है कि भगवान आप कब कृपा करेंगे, है ना। और जो भी मुझे मिल रहा है, जितना दुख मिल रहा है, ये तो बहुत कम है, मैं तो बहुत ज्यादा के लायक हूँ, लेकिन आप इतने कृपालु हैं कि हम आप मुझे बहुत ही कम में ही, टोकन पनिशमेंट में ही आप उनको कर दे रहे हैं। तो उसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि हालांकि जो भक्त होता है भगवान का, है ना, वो जैसे ही भगवान का नाम लेना स्टार्ट करता है उसके सारे पाप खत्म हो जाते हैं, है ना। लेकिन जो उसको मिलता है ये कर्म, जो जिसको मिलता है, ये जिसको जो दुख आता है जीवन में, उसका वो पाप कर्म नहीं होता। एक्चुअली वो क्या होता है उसका, वो भगवान उसके हृदय में जो थोड़ा बहुत अभी इम्प्योरिटी रह गया है, थोड़ा बहुत मान लीजिए हल्का लेस मात्र कुछ रह गया है, उसको साफ करने के लिए थोड़ा सा भगवान हल्का सा देते हैं। जो मतलब पनिशमेंट बोल सकते हैं या कुछ टोकन, है ना, रिसिप्लिकेशन देते हैं। हालांकि उसके सारे पाप खत्म भगवान ने कर दिए। तो ये भक्ति का ग्लोरी है। तो भक्ति में जो भी इंगेज होता है, वो व्यक्ति भक्ति में लग जाता है, उसके सारे पाप तुरंत, जैसा अजामिल का हम सेशन पढ़ रहे थे कि जैसे उसने नारायण का पहली बार नाम लिया था उससे ही सारे पाप खत्म हो गए थे। तो ये भक्ति का ग्लोरी है, ऐसा है। तो जैसे मैं कुछ दिन पहले बहुत अच्छा इंसिडेंट याद आया कि एक प्रभु जी शेयर कर रहे थे कि एक बार परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जुहू मंदिर में थे, है ना, उसी समय रिसेंटली उनको स्ट्रोक आया था। तो अभी महाराज इतना प्रभुपाद जी की सेवा की है, इतना अच्छा भागवतम कथा देते हैं, है ना, लेकिन भक्त लोग सोचे अरे महाराज का स्ट्रोक आ गया है तो महाराज भी दुखी होंगे, चलिए महाराज से मिल के आते हैं, थोड़ा उनको सांत्वना दे के आते हैं। तो एक भक्त गया, उनका डिसाइपल था, दीक्षा उसको मिलने वाला था, तो महाराज के पास गया, तो पूछा कि महाराज अरे आपको तो महाराज जी स्ट्रोक आ गया है, भगवान ने आपके साथ ऐसा क्यों किया, आप तो इतने महान भक्त हैं, इतना आप सेवा किए प्रभुपाद जी का, है ना, भागवत पूरे विश्व में अपने भागवत का प्रचार कर दिया है, तो ऐसा क्यों किया भगवान ने आपके साथ। तो जैसा उन्होंने ये प्रश्न पूछा तो राधा मोहन महाराज रोने लगे फूट फूट के, और बोलने लगे भगवान कृष्ण ने बहुत कृपा किया है मेरे ऊपर, कहते हैं जो मुझे ऐसा मौका दिया है। और अभी इस स्थिति में जितना मैं भगवान को स्मरण कर पा रहा हूँ उतना मैं कभी नहीं कर पाया। तो जो भक्त होता है उसके जीवन में जो भी परिस्थिति आती है वो सोचता है कैसे भगवान का और क्लोज जा सकूं, है ना। इसी तरह देखेंगे जब परम पूज्य भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज, जब उनको लास्ट स्टेज, जब मेलोनोमा कैंसर का लास्ट स्टेज चल रहा था, उसमें उन्होंने उन जो डिवोटी उनके पास आते थे उनको सांत्वना देने के लिए
कि महाराज को थोड़ा स्वलेश दे देता हूँ। जब वो बाहर निकलते थे तो एकदम उत्साहित निकलते थे, अरे महाराज ने उनको उल्टा उत्साह दे दिया। तो ये भगवान के भक्तों का भाव होता है, ये उनकी स्थिति होती है कि वो जो भी उनके जीवन में परिस्थितियां आती हैं उसको वो एज भगवान की कृपा के रूप में मानते हैं और उसको ऐसा लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे इस श्लोक में भी बता रहे हैं कि प्रभुपाद जी भी बोल रहे हैं इसमें कि कैसे जो भगवान का भक्त होता है वो हर परिस्थिति में भगवान का ही शरणागत रहता है, भगवान की कृपा पे आश्रित रहता है ना। तो यहाँ हमको एक एक श्लोक और आता है भागवतम में जिसमें बताते हैं क्या होता है, चित्रकेतु महाराज को कष्ट मिलता है, पार्वती माता ने कष्ट देते हैं चित्रकेतु महाराज जी को, क्योंकि वो चित्रकेतु जो महाराज जी है वो हल्का सा जब पार्वती मैया और शिव भगवान बैठे होते हैं तो थोड़ा हंस देते हैं साथ में, तो उनको पार्वती माता कष्ट कर देती हैं। तभी वो प्रार्थना करते तो वो जो पार्वती हैं वो देखते हैं कि भगवान जो शिव है चित्रकेतु हैं वो नीचे उतरते हैं, उनको प्रणाम करते हैं पार्वती जी को। तो पार्वती जी तो शॉक हो जाती है, अरे ऐसा कैसे हो गया, मैं तो इसको कर्ज किया है, इसको तो क्रोध आना चाहिए, ये कैसे इतना पीसफुल है। तो ऐसे उनको प्रणाम करके चले जाते हैं। तभी भगवान जो शिव होते हैं वो बोलते हैं पार्वती जी को कि आप भगवान नारायण के भक्तों से पंगा मत लीजिए। तो वहां पे एक श्लोक बोलते हैं, नारायण परा सर्वे ना कुतश्चित न बिभति स्वर्ग पर नरकेशु अभी तुल्यात दर्शनम। कि जो भगवान का भक्त होता है वो कहीं भी रहे, है ना, नारायण परा सर्वे, जो नारायण का परा जो भक्त है ना, जो भगवान कृष्ण का भक्त है, ना कुतश्चित न बिभति, है ना, उसको कोई चिंता नहीं है, स्वर्ग पर नरकेशु, वो कहीं भी स्वर्ग में रहे या नरक में रहे वो हर जगह उसके लिए समान है, ऐसा है। तो ये भगवान के भक्त का गुणगान है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण भी भगवान के भक्तों के बारे में इतना उनकी अपेक्षा भी है हमसे, जैसे हम लोग भी कथा के भक्ति कर रहे हैं, तो उनकी एक अपेक्षा भी है कि जो भक्त लोग हैं, है ना, वो ऐसा बिहेव करें, क्योंकि हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे नहीं है कि कोई भी दुख आएगा तो क्या कहते हैं नॉर्मल रहेंगे। हम जनरली हम लोग दुख आता है तो बह जाते हैं उसी में, है, और सुख आता है तो थोड़ा कहते हैं, जैसे हमारे एक इंसिडेंट मतलब एक मैं देखा था, एक एक फैमिली है, वो माला करना स्टार्ट कर दिए थे, है ना, कि कोई 16 माला कर रहा है, कोई 4 माला कर रहा है, तो माला करना स्टार्ट कर दिए थे। लेकिन बीच में क्या हो गया, उनके घर में एक लोग बीमार पड़ गए। तो बीमार पड़ गए तो उनको लगा रहे हम लोग माला कर रहे हैं, हम लोग बीमार कैसे पड़ गए। तो फिर क्या हो गया, तो जो माता जी थी उन्होंने बोला, अरे लगता है माला हम लोग कर रहे हैं इसलिए बीमार पड़ रहे हैं क्या, तो उन्होंने माला छोड़ दिया। तो ऐसा उन्होंने माला छोड़ दिया, बोला ठीक है अभी, लेकिन फिर भी सही नहीं हो रहे हैं। फिर लेकिन कुछ दिन बाद सही हो गए, फिर माला करने लगे, फिर माला करने लगे, फिर कुछ दिन फिर बीमार पड़ गए। तो बोले जब से हम लोग माला कर रहे हैं तब से ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है। तो ये हालांकि बीमार पहले ही पड़ते थे, ऐसा नहीं पहले बीमार नहीं पड़े, पहले बहुत बीमार पड़ते थे, लेकिन जब माला करने के बाद जब बीमार पड़े तो उनको लग रहा है माला करने से ऐसा हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि माला करने से बीमार पड़ रहे हैं, ऐसा है। तो इसीलिए जब भी हमारे जीवन में कुछ परिस्थिति ऐसी आई तो वो जो भक्त होता है उसको भगवान के चरणों से स्थिर रहना है, उसको ये सोचा कि माला कर रहे हैं इसलिए बीमार पड़ जा रहे हैं, है ना। ये भक्त का लक्षण होता है। भगवान की अपेक्षा भी हमसे है कि हम लोग बहे ना कि बहुत कोई बड़ा जॉब मिल गया या कुछ, है ना, ये बहुत बड़ा कुछ लॉटरी लग गया तो उसमें हम लोग भगवान को भूल जाते हैं, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे चित्रकोति महाराज के पास टाइम में आता है कि जब उनको पुत्र नहीं हो रहा था, है ना, तो बहुत दुखी थे, उनके राज में सब कुछ था, धन का कमी नहीं था, प्रजा का कमी नहीं था, सब कुछ था उनके राज्य में, परंतु उनका पुत्र नहीं था। उन्होंने इसी चक्कर में बहुत सारी शादियां भी कर ली थी, लेकिन फिर पुत्र नहीं हो रहा था। तभी अंगिरा मुनि आए, उनसे उन्होंने वर मांगा, उनके पुत्र उनको मिल गया। लेकिन पुत्र का नाम क्या रखा उन्होंने, हर्ष शोक, कि आपको ये हर्ष भी देगा शोक भी देगा, ऐसा पुत्र का नाम रख दिया उन्होंने। तो फिर लेकिन उसके बाद वो एकदम भूल गए सब कुछ। ठीक है थोड़ा बहुत मान लो नटखट करेगा तो थोड़ा शोक देगा, लेकिन हर्ष तो दे रहा है, ऐसा मान के वो उनकी लाइफ चलने लगी। और लेकिन वो भक्ति को भगवान को भूल गए, उसी के पीछे पुत्र के ही पूरा लगने में लग गए, पूरा पुत्र के ही करने में। और वो इतना आसक्त हो गए ऐसे पुत्र से अपने, फिर क्या हुआ अचानक,
वो तो विधि का विधान था कि पुत्र को जाना था वो जल्दी, तो कुछ ही दिनों में उनके पुत्र की मृत्यु हो जाती है। और वो इतना ज़्यादा उनसे अटैच थे कि जब पुत्र की मृत्यु हुई तो पूरा, एक बार देखा जाए तो पूरा पागल ही हो गए थे वो, है ना। लेकिन उसके बाद दोबारा फिर अंगिरा मुनि आए, फिर बोले नाउ दिस इज राइट टाइम टू प्रीच। तब उन्होंने भगवान का जो भक्ति है उनको संदेश दिया। तब वो भगवान का भक्ति का संदेश उन्होंने लिया और भगवान के महान भक्त बने। बाद में भी वृत्रासुर के रूप में आते हैं और इतनी अच्छी अच्छी प्रार्थनाएं भगवान के लिए करते हैं। ऐसा भागवतम में श्लोक आता है, ऐसा है। तो ये भक्त का भाव होना चाहिए, कैसे हमको हर परिस्थिति में ही भगवान को कृतज्ञ रहे और भगवान को थैंक यू बोले कि भगवान आप, मैं तो इतना डिजर्व नहीं करता जितना आप दे रहे हैं, है ना। ऐसा है। हमारे एक भक्तिविनोद ठाकुर हैं, वो बहुत अच्छा श्लोक भी एक वैसा सॉन्ग गाते हैं, क्या कहते हैं, तो उसमें ये बताते हैं कैसे जो भक्त होता है वो कैसे भगवान की सेवा में जो भी दुख आते हैं जो भी सुख आते हैं उसको कैसे लेता है। वो श्लोक, वो कैसा वैसा सॉन्ग है, वो गाते हैं। आत्मा निवेदन तुआ पादे कोरि হইনু পরম সুখী দুঃখ দূরে গেল চিন্তা না রহিল চৌদিকে আনন্দ দেখি আত্মা নিবেদন তুয়া পাদে করি হইনু परम सुखी। तो ये है, आगे श्लोक बताते हैं वो। आशोका भयामृता धारा तुम्हारा चरण दया ताहे ताहे मोनो विश्राम लाभिया चरणु भावेरा बोया তোমারা সংসারে করিব সেবানা নৈকো পালেরা ভাগি তাবা সুখ যাহে করিব যতন হয়ে পাদে অনুরাগী তোমার সেবায় দুঃখ হয়ে যাতা সেই তো পরম সুখ सेवा सुख दुख परम संपदा न सहे अविद्या दुख पूर्व इतिहास बोली नो सहल सेवा सुख पाए माने আমি তো তোমারা তুমি তো আমারা কি কাজে আপার দানে অকাতি বিনোদানন্দে ডুবিয়া তোমারা সেবার তারে তবা চেষ্টা করে তবা ইচ্ছা মতো ताकिया तुम्हारा गारे। तो ये बहुत अच्छा वैसा सॉन्ग है। इसमें भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं तुम्हारा संसारे कौरीबो सेवाना नाही वो फलेरा भागी तवा सुखा जाहे कौरीबो जाता न होए पदे अनुरागी। तो बताते हैं कि जो भगवान की सेवा है ना, वही मेरा परम सुख है ना। तुम्हारा संसार कौरी भी सेवा न ही वो फलेरा, और उसमें कोई मुझे कोई इच्छा नहीं है, मैं आपकी सेवा करूंगा और भगवान मुझे उसके बदले कुछ नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं आपकी सेवा करूंगा मुझे कुछ सैलरी चाहिए, कुछ सैलरी नहीं चाहिए। मेरा केवल इतने है कि आप मुझे अपने सेवा में लगाइए। और क्या बोल रहे हैं, तावा सुखा जाहे कौरी वो जतन होए पदे अनुरागी। और मैं हर तरह से प्रयास करूंगा कैसे आपकी सेवा में लग सकूं, है ना, कि मैं मतलब लेजी नहीं बनूंगा, है ना, मैं हमेशा आपका सेवा में तत्पर रहूंगा, है ना। ऐसा है, बताते हैं तुम्हारे सेवा या दुखा हो जाता सही तो परम सुखा। कहते हैं आपके सेवा करते हुए जो भी दुख है वो दुख नहीं है, वो क्या है, परम सुख है ना। जैसे बहुत लोग जाते हैं किताब बांटने जाते हैं तो इतना उनको सुनना पड़ता है। कुछ लोग बोलते हैं अरे तुम लोग क्या कर रहे हो, हाँ किताब बहुत इतना सड़क पे लेके आए हैं, ये तो अच्छा नहीं है, या तुमको कितना सैलरी मिलता है,
कितना पैसा देते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं अरे कुछ जाओ कुछ काम कर लो, है कुछ कुछ काम धंधा कर लो जाके, क्या है इतने जवानी में सब क्या कर रहे हो। अलग अलग लोग कमेंट करते हैं, है ना। तो भक्तों को थोड़ा हृदय में लगता है अरे ये क्या है, कहते हैं हम लोग इतना सेवा कर रहे हैं, है ना, सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गए हैं, लेकिन लोग कैसा बोल रहे हैं। तो लेकिन ये परम आनंद है भक्तों का, है ना। लोग आके फिर शाम को अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, प्रभु जी आज ये मिला उसको मैंने ये बोला, है ना, आज वक्त उसको वो मिला उसको मैंने ये बोला। ऐसे करके परम आनंद हो जाता है ना। और सेवा सुख दुख परम संपदा बोलते यही, जो भक्तों का जो सुख है ना, सुख दुख है, ये भक्तों की परम संपदा है ना। उसको लोग भक्त लोग उसको मेडिटेट कर करके अपना जीवन पूरा बिता देते हैं, कैसे हमने भगवान की सेवा की है। नासाय अविद्या दुखा, और उनके सारे दुख जो भौतिक संसार में वो कहीं जॉब करते हैं तो उनको इतना दुख मिलता है, बॉस की गाली खानी पड़ती वहां पे है, इतना ट्रैवलिंग करना पड़ता है, इतना सारा दुख से बच जाते हो, है ना। उनको भगवान हृदय में दिव्य ज्ञान भी प्रदान करते हैं, कैसे ये जीवन बहुत ही दुर्लभ है, इसको भगवान की सेवा में लगाइए। और क्या बोलते हैं, पूर्वा इतिहास भूली नु सकल सेवा सुख पाए माने। और पहले जितना उन्होंने दुख झेला है ना, सब भूल जाता है भक्त जैसे ही भगवान के स्वयं लगता है। आप देखेंगे इस संसार पूरा क्या है, पदम पदम में विपदा तेसाम, हर पद पे दुख है ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जाएंगे तो कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। तो इतना हमारा मेमोरी है, कितना हम लोग झेले हैं, लेकिन अभी हम लोग भगवान की कृपा से गुरु की कृपा से भक्ति में मिला है हमको। तो जैसे ही भक्ति में एंगेज होता है भक्त, सब भूल जाता है पिछला उसका सब, क्योंकि इतना उसका आनंद प्राप्त होता है इस भक्ति में, उस सारा दुख भूल जाता है ना। जब भक्त लोग बाहर कीर्तन करने जाते हैं संकीर्तन में, तो बाहर वाले लोग एकदम हक्का बक्का रहते हैं, ये क्या है, ये कहाँ से आ गए ये भक्त क्या है। तो इवन हम लोग जब सहारा में करते हैं भजनाम संकीर्तन यहाँ पास में, तो लोग लगता है कि इनको मतलब कुछ देना है क्या, कुछ पैसे मांग रहे हैं क्या ये लोग, मतलब क्यों क्यों कर रहे हैं लोग, इतना खुश क्यों है, इनको क्या मिल रहा है इससे। लेकिन हम लोग जाके उनको ऊपर प्रसाद देते हैं वो भी शुद्ध मक्खन का बना हुआ बटर हलवा देते हैं तो बोलते रहे ये क्या है, ये तो हम कीर्तन भी कर रहे हो और हलवा भी दे रहे हैं, ये तो अलग ही लोग हैं। तो लोग बिल्कुल समझ नहीं पाते कि कहाँ से आ गए लोग ये। तो वो बिल्कुल मतलब कि अलग ही डायमेंशन पे चलता है। तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि जो भक्त होते हैं वो क्या है, दुख हेतु अनुदिग्ध मना, उनके जीवन में कोई दुख नहीं है ना, क्योंकि वो दुख एक्सपीरियंस ही नहीं करते हैं। वो बस भौतिक संसार है तो दुख तो आएगा ही, लेकिन वो अलग ही प्लेटफॉर्म पे चलते हैं, है ना। अमी तो अमी तो तुम्हारा तुम ही तो हमारा की काजे अप्रधान है। वो भगवान को क्या बोल रहा है भक्त, अमी तो तुम्हारा, मैं तो आपका हूँ भगवान, और आप तो मेरे हैं। उसका यही जीवन है ना, वही सोचता है कि काजे आप पर जाने, मेरा और कोई धन नहीं है ना। जो पैसा जो डॉलर है जो नोट है, वो सब धन नहीं होता है। धन क्या है, भगवान आप मुझे जो दिव्य रत्न मिल गए हैं, वही मेरा परम धन है। जैसे हमारे बहुत बड़े भक्त हैं ध्रुव महाराज, वो बताते हैं, एक श्लोक गाते हैं, कैसा श्लोक जी वो, दिव्य रत्नम स्वामिन की ताथे वरम न याचे। ऐसा जब उनको भगवान मिल जाते हैं कि भगवान, मैं तो कांच के टुकड़े के पीछे भाग रहा था ना, ये पैसों के पीछे ये राज्य के पीछे, लेकिन मुझे आपका दर्शन प्राप्त हो गया है ना, अभी दिव्य रत्न मुझे आप प्राप्त हो गए हैं। तो मतलब वो मानो बोल रहे हैं कि हम ही तो तुम्हारा तुम ही तो हमारा, अभी आप मुझे मिल गए हैं, अभी मुझे और क्या चाहिए, है ना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो आप देखेंगे जितने भी भगवान के भक्त ने प्रार्थना किया है ना, उसका प्रार्थना का एक सार रहता है, ना जन्म ना जन्म ना सुंदरिम कविताम माँ जगदीश कामे मम जनमनी जनमनीश्वरे भवताद भक्ति रहित तो ये भक्त का लक्षण होता है। वो भगवान से कुछ भी भौतिक नहीं मांगता है, ना उसको धन चाहिए, ना उसको फॉलोवर चाहिए, ना उसको मतलब ब्यूटीफुल कुछ स्त्री चाहिए, कुछ नहीं चाहिए उसको। उसको केवल भगवान का भक्ति चाहिए बस, वह तो की तू ही ऐसा। तो भी तो ये लास्ट, तो पहला हमने लाइन डिस्कस किया, दुखेशु अनुद्विग्न सुखेशु विगतेश्वरा। दुख में वो अनुद्विग्न नहीं होता, और सुख में बहुत ज्यादा क्या कहते हैं उत्साहित नहीं हो जाता, वो नॉर्मल रहता है। अब आगे श्लोक बोले वीत राग भया क्रोधा स्थिति धीर मुनि उच्चते, है ना। तो इसमें इस लाइन पे बोल रहे हैं कि जो भक्त होता है वो अटैचमेंट और फियर और एंगर इससे मुक्त होता है। इसमें हमारे एक आचार्य हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, वो एग्जाम्पल देते हैं किसका, भरत महाराज का। कैसे जो भक्त होता है वो जो उसका जो
बिल्कुल देहात्म बुद्धि से ऊपर होता है। इवन मृत्यु सामने क्यों ना आ जाए उसको बिल्कुल भी भय नहीं होता। जैसे हमारे भरत महाराज को, वो इतना भगवान के भक्ति में लीन थे कि उनको एक बार वो भगवान के अंदर से मनन कर रहे थे, भगवान को ध्यान कर रहे थे, तभी कुछ डाकू लोग आए, उनको पकड़ के ले गए, बोले कि चलो तुमको बलि चढ़ाना है। क्योंकि उनका जो काली माँ के वर्शिपर थे वो लोग, और उनका बलि कहीं जिसको बलि चढ़ाने वाले थे जो पशु को, वो पशु भाग गया था। तो ढूंढ रहे थे किसी को बलि चढ़ाना है, किसी चढ़ाना है। तो जब ये रात में ढूंढ रहे थे तो उनको भरत महाराज मिल गए, जो उनका नाम जड़ भरत था। वो महान भगवान के महाभागवत थे, परम भक्त थे। उनकी शरीर भी अच्छी अच्छी हट्टी कट्टी थी, चाहे तो वो लड़ भी सकते थे, लेकिन वो चुपचाप उनके साथ चल दिए। और जैसे होता है ना, बलि के पहले लोगों को अच्छे से नहलाया खिलाया पिलाया जाता है, उनको अच्छे से टीका उका लगा के, तो सेम सब कुछ उनके साथ किया। वो बिल्कुल आराम से बैठे हुए हैं, और बिल्कुल वो क्या बोलते उसको बोलते हैं चॉपर, चॉपर लेके गला काटने ही वाले थे, और वो बिल्कुल कुछ प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। वो हमेशा भगवान को हरे कृष्णा चैंटिंग कर रहे हैं। ऐसा है, जैसे ही उनका गला काटने वाले थे, तुरंत जो उनकी भगवान की जो परम भक्त हैं दुर्गा मैया प्रकट हो जाती हैं, बोलती हैं ये मेरे भगवान के भक्त का ये लोग इसको शरीर को क्षति पहुंचाने वाले हैं। वो तुरंत दुर्गा माँ प्रकट होके उनके जितने भी वर्शिपर थे उनको सबका गला काट के उसके बॉल खेलने लगती हैं ऐसे ऐसे और उसके खून को पीने लगती हैं। तो ऐसा, तो लेकिन इसमें ये सीखने लायक है कि देखिए वो चाहते तो अपने आप को बचा सकते थे, इतना उनका शरीर काफी हट्टा कट्टा था, लेकिन उन्हें बिल्कुल भय नहीं हुआ कि मेरे शरीर को त्यागने वाला हूँ, क्योंकि वो शरीर के प्लेटफॉर्म से ऊपर चले गए थे। है ना, ये भक्ति का ग्लोरी है। जो भक्ति करता है उस देखना चाहिए कि मेरा जो बहुत जो देहात्म बुद्धि का जो वो है, क्या बोलते हैं, चेतना से मैं ऊपर जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ, है ना, ये हमको देखना चाहिए, हमको मेजर करना चाहिए कि मैं कितना भी बॉडली अटैचमेंट कितना है हमारे अभी भी बचा हुआ है ना, कितना मैं बॉडी पे ध्यान दे रहा हूँ और कितना भगवान पे ध्यान दे रहा हूँ, ये हमको देखना चाहिए। है ना, और दूसरा इसमें बता रहे हैं कि क्रोध भी नहीं होता उसको, उसके अंदर क्रोध भी नहीं होता। है ना, तो कहते हैं जब देखेंगे जब जड़ भरत थे उनके कितना ज्यादा दुष्व्यवहार किया जा रहा था, उनके जो सौतेली माँ थी उनको खाना भी ठीक से नहीं देती थी, और उनके जो भाई थे वो उनको खेत में जाके बोलते तुम क्रो स्केयर क्रो बन जाओ, है ना, जो कहते हैं खड़ा होता है जो पंछियों को भगाने के लिए, उनको इतना, और जो चावल था जला हुआ जो वो उनको खिलाया जाता था, बिल्कुल कुछ भी प्रॉपर उनको टेक केयर नहीं करते थे, लेकिन वो बिल्कुल भगवान के भक्ति में लगे थे। उनको बिल्कुल ऐसा नहीं कि वो, उनको ऐसा फीलिंग आता था कि ये क्या है, मेरे साथ ऐसा कैसा व्यवहार किया जा रहा है। उनके साथ कैसा व्यवहार करो वो बिल्कुल पीसफुल रहते थे वो जड़ भरत। है ना, तो ये भगवान के भक्तों का लक्षण। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि वीत राग भया क्रोधा स्थित मुनि रुच्यते। तो इससे अपेक्षा की जाती है जो भक्तों से कि वो उनके उनका अटैचमेंट केवल भगवान से रहे, और उनके अंदर क्रोध ना हो। हाँ, और कोई भय भय ना होने उनके अंदर भगवान से डिपेंडेंट होने चाहिए। ऐसा है, तो यहीं पे हम विराम देंगे। ये श्लोक हो गया है मोस्टली कवर पूरा। तो ये जो भरत महाराज जी का सेक्शन है इसमें हम देख सकते हैं कितना वो भगवान के प्रति डिपेंडेंट थे। तो जो भक्त भगवान से डिपेंडेंट हो जाता है वो उसको जीवन में कोई भी उसके फियर नहीं रहता, कोई भी उसके अंदर जो ना फियर या भय उसके हृदय में नहीं रहता, क्योंकि उनको पता है कि भगवान इज देयर फॉर मी, भगवान मुझे बचाने के लिए हैं। जैसे प्रहलाद महाराज देखिए, इतना उनके पिताजी ने उनके साथ कितना दुर्व्यवहार किया, लेकिन वो कभी डरे नहीं। है ना, ऐसा है। तो हमको अगर भगवान का शरण लेंगे तो हमारे हृदय से भय भी चला जाएगा। हरे कृष्ण। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। ठीक है, हम यही विराम देते हैं। किसी का प्रभु जी बोले किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, प्रभु जी आंसर करेंगे। किसी क्वेश्चन नहीं रहता है, सब क्लियर रहता है। ठीक है, हम लोग यही प्रोग्राम है। हरे कृष्ण।